आज हम यहां पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, जिसको जहां मौका मिला वहीं स्नान कर रहा है। ये वही प्रभाव क्षेत्र है जहां पर सत्संग हो रहा है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, अमृत की चर्चा हो रही है। तो गंगा जी बह रही हैं। कई साल पहले हैजा हुआ था, तो हैजे में लोग मर गए। बहुत सी लाशें जो हैं वो नदी में डाली गई। तो एक अंग्रेज आया, उसने देखा ये लाशें नदी में पड़ी हैं और इनमें बदबू आ रही है, सड़ गई हैं। तो निश्चित रूप में ये पानी जो गंगा का पानी है ये प्रदूषित हो गया होगा। तो उसने उस पानी को जो नीचे से बह रहा था उस पानी को लिया, एग्जामिन किया, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पानी तो बिल्कुल साफ है, ये पानी तो पवित्र है। तो उसने कहा कि भाई ये पानी पवित्र कैसे है, इस जल के अंदर क्या विशेषता है। तब वो बायोफेज थेरेपी की तरफ आगे बढ़ता है और उसने पता लगाया कि जल के अंदर, गंगा जल के अंदर बायोफेज होता है। जो हम लोग कहते हैं गंगा जल बड़ा पवित्र होता है, बोतल में डाल करके घर में ले जाओ, अगर किसी चीज को पवित्र करना है तो छिड़क लो, पवित्र हो जाओगे। गंगा जल बोतल में रखा जाता है, सड़ता नहीं है। इट इज फ्रॉम द ग्लेशियर्स, शुद्ध हिमालय से बहता हुआ पानी, परंतु उसके अंदर बायोफेज है। जो फेज जो है, जो बैक्टीरिया को समाप्त करता है, बुरे बैक्टीरिया को समाप्त करता है, ये ताकत इसके अंदर है। वैसे तो थोड़ा फेज यमुना जी में भी है, थोड़ा फेज नर्मदा जी में भी है, पर सारी नदियों से सबसे सर्वाधिक जो फेज हैं ये आपको गंगा जी में मिलेंगे। तो गंगा जी का जल अमृत माना जाता है। मैं धार्मिक भाव से नहीं कह रहा हूं, यह साइंटिफिक नॉलेज है। और जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं ये बायोफेज को देखें, उसके अध्ययन करें, तो उन्हें पता चलेगा गंगा के अंदर सबसे ज्यादा बायोफेज है। पहले इससे ही चिकित्सा होती थी, गंगा जल से ही चिकित्सा हुआ करती थी। उसके बाद पेनिसिलिन आ गई। अब पेनिसिलिन के बाद आपने इंजेक्शन लगा दिया, गोली दे दी, तो आदमी क्योर हो गया, ठीक हो गया। पर जिनको पेनिसिलिन का रिएक्शन होता है वो फेज थेरेपी कराते हैं। इसके ऊपर ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर, यूरोप के ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर बड़ी रिसर्चें हुई हैं और आज भी रिसर्चें हो रही हैं। तो निश्चित रूप में साइंस जब विकसित होगी तो जिनका इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता, पेनिसिलिन से नहीं हो सकता, उनका फिर इलाज बायोफेज थेरेपी से होगा। और वो बायोफेज सबसे ज्यादा गंगा जल के अंदर उपलब्ध हैं। तो गंगा जल ही अपने आप में सर्व औषधि है। ये आप जब अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसीलिए संत महात्माओं ने गंगा जल की महिमा गाई है। जब यहां से लोग बर्मा जाते हैं तो वहां एक नदी बहती है। लोगों की गंगा के प्रति इतनी आस्था थी कि उन्होंने उस नदी को भी कहा कि ये हमारी गंगा है, और अपनी भाषा के अंदर उसका मतलब होता है मीकोंग, मेरी गंगा। कुछ समय पहले हरिद्वार के अंदर बाली के गवर्नर आए, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, उनका स्वागत करने का मौका मिला। तो मुझसे कहने लगे कि आपके टूरिज्म में जो टूरिस्ट रेस्ट हाउस गंगा के बगल में हो वहां मैं ठहरना चाहता हूं। तो हमारा अलकनंदा गंगा के बगल में ही है, बिल्डिंग बनी हुई है, वहां ठहर गए। तो बाली के अंदर
जब आप मिलेंगे तो आप संस्कृत में बोलते हैं ओम स्वस्ति अस्तु, तो वो जवाब देते हैं ओम शांति शांति। तो उन्हें पता चल गया कि मैं बाली गया था क्योंकि मैं ये बोल रहा था। बड़े प्रसन्न हुए। मैंने उनसे पूछा, हिज एक्सीलेंसी, ये गंगा के नजदीक आप क्यों ठहर रहे हैं? हमारे पास तो अच्छे अच्छे बंगले हैं। कहने लगे, मैं 5 दफे गंगा स्नान करता हूं और भारत में आया हूं तो गंगा में स्नान करूंगा। हमारे देश के अंदर हमें यह पढ़ाया जाता है, ये भावना हमारे अंदर भरी जाती है कि जब तक गंगा रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा और जब तक मेरू पर्वत रहेगा, तब तक सनातन संस्कृति का नाम रहेगा। ऐसे ही जो हमारे अंदर ज्ञान की गंगा है, हमारे अंदर श्वासों की गंगा है, जो हमको जीवित किए हुए है, उसका प्रभाव भी हम नहीं जानते, उसकी शक्ति भी हम नहीं जानते। तो वो गंगा आरती में भी बैठे, हमारे आश्रम में भी आए, वहां पर भी भोजन किया, बड़े प्रसन्न हुए और गंगा के प्रति उनकी भक्ति देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब ये जो गौमुख से निकलती है गंगा, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है हिमालय का, ये पहले समुद्र था जिसको कहा जाता है द सी ऑफ टीटीज, क्षीर सागर, जहां पर भगवान विष्णु शेष शैया में लेटे रहते थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती रहती थी। तो ये अपने आप में जो गंगा जल के अंदर जो पवित्रता है, ये बड़ी अद्भुत है।